बुझते हुए चंद बासी चिरागों तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया, ये तमाम पार्टियां और इसके नेता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। तेजस्वी यादव को सुन रहा था, अल्लाह ऐसा करेगा और इंशाअल्लाह ये वो। अरे भाई, आप ये सोचो, ये अल्लाह का नाम, रोज़ा, इफ्तार, हज, ज़कात, इन सब का ये पॉलिटिकली प्रयोग कर रहे हैं। इससे इस्लाम और मुसलमान बदनाम होने वाला है। देश का आम मुसलमान, इससे कोई समस्या नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बन जाए, अच्छी बात है, रेगुलेट होगा, वक्फ प्रॉपर्टी का सही सदुपयोग होगा। तेजस्वी, तेज प्रताप और ये लालू वगैरह तो मुसलमानों को टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बंधुआ मजदूर समझते हैं कि मुसलमान तो हमको ही वोट देगा। सियासत में ज़रूरी है रवादारी, समझता है वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार हज़रत उमर फ़ारूक आए। उन्होंने कहा, जी मेरे पास एक ज़मीन है, मैं इसका क्या उपयोग करूं? तो उन्होंने कहा, चैरिटी के लिए, जन कल्याण के लिए इसे दान कर दो। तो ये एक कंसेप्ट आया वक्फ का, लेकिन उसका सही मैनेजमेंट हो, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी उनकी भावना थी। प्रभु जी, 5000 मंदिर तोड़े गए हैं, एक अयोध्या का कोर्ट केस से लड़कर लिया गया, काशी और मथुरा हम स्वयं दे देते हैं, बीजेपी की पॉलिटिक्स ख़त्म। इतना दम कांग्रेस में है। दलित होने का या मुस्लिम होने का विक्टिम कार्ड कैसे के? मैंने तुरंत कहा, तो भाई वो दलित समाज से आते हैं। उन्होंने राणा सांगा के बारे में कुछ कहा, हम उनकी बात का प्रत्युत्तर दे रहे हैं, तो आप ये दलित कार्ड खेल रहे हो। हमने कहा, जी हम भी मुस्लिम हैं, फिर हमारे लिए भी आदरणीय, परम आदरणीय, जिल्ले इलाही और ऐसा वैसा महाराजा धीराज प्रयोग करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। देखिए, ये लोग अब गृह युद्ध की धमकी देने लगे हैं। कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, इस तरह की जो पार्टियां, या अरविंद केजरीवाल की भी पार्टी, ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस देश में गृह युद्ध भी करवा सकते हैं। पहले भी इन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, कश्मीर की आज़ादी, भारत की बर्बादी, इन सब नारों को कहने वालों को अपनी पार्टी में ले लिया। ये चिकन नेक काट देंगे, असम अलग कर देंगे, वो ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लोग गठबंधन में रखते हैं। कहने का मतलब ये है, जो पाकिस्तान की डिमांड करे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, देश को टुकड़े करने की बात करे, उन लोगों को भी सत्ता में ये साथ लिए चलते हैं। यासीन मलिक को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया था एक समय, कितने अफसोस की बात है। सरकारी खर्चे कसाब को बिरयानी खिलाई गई। आप देखिए ये लोग सत्ता के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अब बुझते हुए चंद बासी चिरागों तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया, ये तमाम पार्टियां और इसके नेता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। तो अपने काले इरादों से ये दुनिया को नष्ट करके जाना चाहते हैं। इनकी यही मानसिकता है। देखना कि अफ्रीका में कोई तानाशाह होता है, जब उसकी सत्ता रहती है तब तक तो मज़े से रहता है, और जब जाने वाला होता है तो वहाँ तेल के कुओं में आग लगाकर भाग जाता है, देश को जलाकर भाग जाता है। ये उसी तरह की हरकत ये लोग कर रहे हैं, देश को जलाने की, देश में गृह युद्ध करने की। तो लोगों को चाहिए, और ख़ास तौर से मुसलमानों को चाहिए, कि इनके भड़कावे में, इनके बहकावे में ना आए। मैं भी तेजस्वी यादव को सुन रहा था, अल्लाह ऐसा करेगा और इंशाअल्लाह ये वो। अरे भाई, आप ये सोचो, ये अल्लाह का नाम, रोज़ा, इफ्तार, हज, ज़कात, इन सब का ये पॉलिटिकली प्रयोग कर रहे हैं। इससे इस्लाम और मुसलमान बदनाम होने वाला है। तो मैं मुस्लिम भाइयों से अपने गुजारिश करूँगा कि इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आ रहा है, जो बनने वाला है, अभी जो बिल आया है, ये मुसलमानों के फ़ायदे के लिए है। ये अवैध कब्ज़ाधारी जो लोग हैं ना, वक्फ की प्रॉपर्टी का जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके सीने में तिलमिलाहट हो रही है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मान लो एक घर में कुछ गहना चोरी हो जाए और शक हो कि इन 100 लोगों ने चोरी किया है, कहे जी पुलिस बुलाओ और इन 100 की तलाशी लो। तो उसमें से 95 तो कह रहे हैं हाँ जी तलाशी लो, और 5 कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तलाशी नहीं लेने देंगे, पुलिस को नहीं आने देंगे, कलेक्टर को नहीं आने देंगे, ईडी को नहीं आने देंगे। क्यों जी मना कर रहे हैं वो लोग, 5 लोग? क्योंकि उन्हीं के जेब में माल है, चोरी उन्होंने की है। देश का आम मुसलमान, इससे कोई समस्या नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बन जाए, अच्छी बात है, रेगुलेट होगा, वक्फ प्रॉपर्टी का सही सदुपयोग होगा। लेकिन किसको आपत्ति है? जो चोर है, जिसके पास वक्फ की प्रॉपर्टी अवैध रूप से है, जिसने कब्जा करके रखा हुआ है, जो उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है, अपने बेटा बेटियों के नाम पे प्रॉपर्टी करके रखा है, अपने व्यक्तिगत हित में वक्फ का प्रयोग कर रहा है, उन लोगों को आपत्ति है।
और ये राष्ट्रीय जनता दल और ये तेजस्वी, तेज प्रताप और ये लालू वगैरह तो मुसलमानों को टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बंधुआ मजदूर समझते हैं कि मुसलमान तो हमको ही वोट देगा, लेकिन मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। मुसलमान अब जागरूक हो चुका है। मगर बिहार में चुनाव हैं, उससे पहले इत्यार पार्टी रखी जाती है, वक्फ अमेंडमेंट के लिए धरना प्रदर्शन किया जाता है। इससे तेजस्वी यादव और लालू यादव ये चोर थोड़ी हैं। आप बता रहे हैं कि जो कई ज़मीनें उन पर कब्जा किया हुआ है उन मुस्लिम के हित के काम आएंगे, ये लोग चोर थोड़ी हैं। अरे भाई, ये लोग का काम क्या है? लालू यादव और ये अखिलेश यादव और तेजस्वी और तेज प्रताप टोपी पहन के इफ्तार पार्टी की। मैंने कई बार कह चुका है, ये लोग 1 साल टोपी पहन कर आते हैं और 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते हैं। सियासत में ज़रूरी है रवादारी, समझता है वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। तो इनकी ये पुरानी पॉलिटिक्स है। वक्फ से इनको कोई लेना देना नहीं है। वक्फ से इतना लेना देना है कि इस कानून की आड़ में मुसलमानों की शक्ति का दुरुपयोग करना, जैसे कि CAA के समय में किया। मुसलमानों को भगाने का वो कानून नहीं था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को लाने का कानून था। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू कुरान था और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को सुधारने वाला था। फिर कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है। 370-35 से अखंड भारत बनाने वाला था, कहा ये देश और संविधान के खिलाफ है। मुसलमानों की शक्ति का दुरुपयोग किया। अब फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है मुसलमानों के हित में है। वो जो प्रॉपर्टी गरीब मुस्लिमों को, बच्चों को, बेवाओं को मिलनी चाहिए, स्कूल कॉलेज बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, उन सब की प्रॉपर्टी है और वो अब होने वाला है। किरण रिजिजू जी ने संसद में स्वयं कहा कि आज मुझे बौद्ध होने के कारण वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाने से रोका जा रहा है, लेकिन एक बौद्ध भाई सुनिश्चित करेगा कि अपने मुस्लिम भाई बहनों को उनका अधिकार दिलाया जाएगा। तो अधिकार दिलाने की बात हो रही है, तो फिर ये लोग मुसलमानों को टूल के रूप में इस्तेमाल करके कह रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। क्योंकि मुसलमानों में शिक्षा की कमी है, वो इनके भड़कावे में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, इनको वोट करने लगते हैं। उनका हित केवल इतना ही है, वक्फ से उनको मतलब नहीं है। मुस्लिम को बंधुआ मजदूर बना के रखना है, उसके लिए सारा काम कर। वक्फ संपत्तियों का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। वक्फ क्या होता है? कोई अल्लाह की राह में अपनी संपत्ति को दान करता है सदका जारिया के लिए। सदका जारिया यानी आपने कोई एक ऐसा दान दिया जिससे आने वाली कई पीढ़ियों को लाभ मिले। जैसे कि भाई आपने एक किताब किसी को दान दे दी ज्ञान की, अब वो कई पीढ़ियाँ पढ़ते रहेंगी। अब किसी ने एक लैंड को दान में कर दिया, तो उस पर स्कूल बन जाए, कॉलेज बन जाए, मदरसा बन जाए, कोई कब्रस्तान बन जाए, कोई कॉलेज बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसका लाभ जनता को हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहेगा। तो ये वक्फ होता है। और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार हज़रत उमर फ़ारूक आए। उन्होंने कहा जी मेरे पास एक ज़मीन है, मैं इसका क्या उपयोग करूं? तो उन्होंने कहा चैरिटी के लिए, जन कल्याण के लिए इसे दान कर दो। तो ये एक कंसेप्ट आया वक्फ का, लेकिन उसका सही मैनेजमेंट हो, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी उनकी भावना थी, ताकि सही सही लाभ लोगों को पहुंच जाए। तो अल्लाह की राह में कोई चीज़ को दान कर देना सदका जारिया के लिए, ये वक्फ कहलाता है। अब किसी ने आज से 100 साल पहले दान किया, उसका किराया उस समय था 50 रुपये, कोई खेती की ज़मीन या कोई मार्केट की दुकान। आज उसका किराया 50,000 1 लाख होना चाहिए। तो वक्फ का ही कोई मेंबर या कोई मौलाना या ओसी का ही कोई सदस्य, और ये सब जो मौलाना विरोध करे, इनका ही कोई आदमी उसको 50 रुपये किराए में लिया हुआ है, आज भी 50 रुपये किराया दे रहा है। तो जो उसका लाभ मिलना चाहिए गरीब मुसलमानों को, वो नहीं मिल पा रहा है। अब यही कुछ परिवार बैठ के वक्फ का नियंत्रण कर रहे हैं। तो उन सब से मुक्त हो, 2 महिलाएं भी आएँ। वक्फ के नियंत्रण के लिए कलेक्टर को शक्तियां दे दी गई है। वक्फ ट्रिब्यूनल जो चाहे मनमाना फैसला दे देता था कि जिस भी संपत्ति पे इलाहाबाद हाई कोर्ट को, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, तमिलनाडु के 1500 साल पुराने गांव को जी हमारी प्रॉपर्टी है। अब तक वक्फ को ये शक्तियां दी गई थी, अब ये सारी शक्तियां ले ली जाएगी। इसका फैसला सामान्य कोर्ट में भी हो सकता है। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में होता था। अब एक व्यक्ति बालाघाट में रह रहा है, मध्य प्रदेश का मामला है, वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल में है, तो उसको उतना चल के आना पड़ता था, तो ये दिक्कत होती थी। तो अब कलेक्टर के द्वारा उसका फैसला हो सकता है, कोर्ट के द्वारा फैसला हो सकता है। CEO मुस्लिम हो ये ज़रूरी नहीं है, 2 नॉन मुस्लिम सदस्य भी अब आ सकते हैं, 2 महिलाएं भी आ सकती हैं। यानी कि अब पारदर्शिता आ रही है और आएगी।
और जेपीसी ने भी सबको बुलाकर सलाह मशवरा किया है कि ये अमेंडमेंट एक्ट आए, तो अल्लाह की राह में जिन लोगों ने वक्फ़ किया है अपनी प्रॉपर्टी, उसका सही उपयोग हो, ये वक्फ़ अमेंडमेंट बिल सुनिश्चित करता है। एक बात उड़ी थी जी आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, मोदी जी ने स्पष्ट किया कि आरक्षण ख़त्म नहीं होगा। अब ये फिर विरोधी हल्ला उड़ रहा है कि नीतीश कुमार जी को हटा दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे मोदी जी, राजनीतिक सूझबूझ इनमें है। राजनीतिक सूझबूझ का भाव कांग्रेसी और विपक्षियों में है और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी में है। ये तमाम स्टेटमेंट देते हैं, तो इसका फ़ायदा किसको मिलता है? भाजपा को मिलता है। ओवैसी के तमाम स्टेटमेंट्स का फ़ायदा किसको मिलता है? भाजपा को मिलता है। राहुल गांधी उल-जलूल हरकतें करते हैं, उसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिलता है। मैंने पहले ही कहा था ना कि एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा जी आईटी की क्रांति राजीव गांधी लेकर आए, फ़ायदा बीजेपी उठा रही है। तो शहजाद पूनावाला जी ने कहा हाँ भाई, राहुल गांधी को भी राजीव गांधी जी लेकर आए, लेकिन फ़ायदा वो बीजेपी को देता है। तो इनके अंदर राजनीतिक सूझबूझ की कमी है। ये राम मंदिर का विरोध करने लग जाते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलूँगा कहते हैं, तो उस सब का फ़ायदा बीजेपी को मिलने लगता है। इनको अभी इमरान मसूद जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपशब्द कहा था, अभी ये थोड़ा सा समझदार हुआ है। अभी इमरान मसूद ने एक स्टेटमेंट दिया है कि नवरात्रि में 9 दिन तक मुसलमान यदि मांस नहीं खाएगा तो घिस नहीं जाएगा। यानी कि उनको पता है अभी एक डिस्प्यूट और होगा, ध्रुवीकरण होगा, बीजेपी को लाभ मिलेगा। कहेंगे जी नवरात्रि के 9 दिन मांस की दुकानें बंद करो, फिर ओवैसी और कुछ लोग कह देंगे नहीं जी नहीं बंद करेंगे, और बहुसंख्यक हिंदू समाज का वोट फिर किसको जाएगा? बीजेपी को जाएगा। अब इमरान मसूद को अब जाके अकल आई है कि भैया ये सब मुद्दा नहीं देना है, तो वो कह रहे नहीं मुसलमानों से अपील है कि 9 दिन मांस ना खाएं तो बीजेपी का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। अब बीजेपी के मुद्दे ख़त्म कर दीजिए ना। अभी योगी जी ने कहा है कि कृष्ण जन्मभूमि तो है उस पर तो बनेगा मंदिर, तो भाई आप आओ, बोलो प्रभु जी 5000 मंदिर तोड़े गए हैं, एक अयोध्या का कोर्ट केस से लड़कर लिया गया, काशी और मथुरा हम स्वयं दे देते हैं, बीजेपी की पॉलिटिक्स ख़त्म। इतना दम कांग्रेस में है?